जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक मोबाइल नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से मोबाइल नहीं खरीद लेता हूँ। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखे तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहनाया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर से बार बार घाव की जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स ही साथ लेकर आया हूँ। मेरे खुरफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक कर लिया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपाया है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैं पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। जब मैंने सोचा, ओह, तो यह खजाना छुपा रखा है। मैं समझदार था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किसके कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहां पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसे कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग लोगों उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में स्कूल फी के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था 50,000 बेटे के स्कूल फीस के लिए, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि मेरे स्कूल फी के पैसे कहाँ से आते हैं। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे भी याद है, जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते के बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था। देखकर मैं बहुत खुश हुआ था, और मुझे खुश देखकर मुझे कहीं ज्यादा और कोई खुश था तो वह मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी उसमें जो लिखा था, अच्छे जूते पहनने। यह बात मेरे कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पांव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा। तभी मेरे पांव में कुछ गीलीपन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी तुझे माँ बाप की कही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ ही दिन तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर खड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 20,000 रुपये मोबाइल के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई सिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों जा रहा था, तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूते की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूते को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली मोबाइल एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए भी नहीं थक रहा था, और वह भी बिना जूते के नंगे पांव। जैसे तैसे मैं मोबाइल एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया, और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, अब अपने के लिए जूते ले लीजिए। आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा।